आप सब खैरियत से स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहचान मैंने कैसे की सारी चीजें समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान बेसिकली इसके स्क्वायर से होती है। मतलब हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है। ठीक हो गया। अब इस पहचान को लेके चलने से बाद हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं किसे? देखिए पहले तो ये चीज याद रखनी, कंप्लीटिंग स्क्वायर डिपेंड करता है सिर्फ 5 स्टेप्स के ऊपर। वो 5 स्टेप्स क्या है वो हम सीखेंगे। 5 स्टेप्स को याद रख लो, हम इजीली कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। अब समझो कंप्लीटिंग स्क्वायर के इस लफ्ज को कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है। ठीक हो गया। कंप्लीटिंग, अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर तो पता है ना किस चीज को कहते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर वगैरह, जैसे 2 2 4। ठीक हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर। 3 3 9 ये। अब कंप्लीटिंग का मतलब होता है कि ये जो है, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, बेसिकली इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, इसके स्क्वायर को कंप्लीट किया जाए। अब स्क्वायर कंप्लीट होगा थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर मैं स्क्वायर को कंप्लीट करना सिखाऊंगा कि स्क्वायर कैसे कंप्लीट हुआ है। उस स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 5 स्टेप्स के ऊपर ये मुश्तमिल है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग अगर मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ग्रोथ हो जाए 5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1800 सब्सक्राइबर। और एक और चीज का बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार मैं एक एजुकेशनल साइट के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, ना मेरे कंटेंट के ऊपर आज तक गाली मैंने किसी को दी है, ना कोई बुरा भला बोला है, ना कोई सख्त लहजा इस्तेमाल किया। मुझे मैसेंजर पे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें वो मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। पता नहीं पाकिस्तानियों की मेंटालिटी, जिसको मैं बड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। एक गंदे तरीन मेंटालिटी से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। मैं 2019 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूँ कि यार अपने काम को समझो। मैं खुश कर रहा हूँ कि यार आप कुछ ना कुछ करो ताकि आपकी मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इज्जत हो। लेकिन यही लोग मुझे गालियां दे रहे थे मैसेज के अंदर कि जी आपने बड़ा एक काम पकड़ा हुआ है और ये कैमरा लगा है, और मतलब वॉइस भी आए, मैसेजेस भी आए। तो बड़ा दुख हुआ है कि यार खुदा के बंदो, तुम लोग मतलब किस मिट्टी के बने हो? दुनिया कहाँ पे पहुंच गई और हम आज भी उसी जगह पे। मैं बताऊं, ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये भी छोटी चीज है। अब इंडिया के कंटेंट को जाके देखो ना, कितनी तरक्की कर ली उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनकी अवाम उनको सपोर्ट करती है। हमारे वाले यहाँ पे गालियां दे रहे जी, गालियां दे रहे। खुदा के बंदो कुछ तो खौफ करो। मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि गाली उसने मुझे दी, वो मुझे तो नहीं लगी, वो तो उसको खुद ब खुद लग गई है। वो गाली उसे, जो इंसान बुरा बोल रहा है वो खुद अपनी जात के लिए बुरा बोल रहा है, मेरे लिए बुरा नहीं बोल रहा। तो ये बड़ी गंदी चीज है। हमारी मेंटेलिटी पता नहीं कब चेंज होगी, हम कब चेंज होंगे। अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो यार, अपनी सोच को चेंज करो, अपनी जो सोचने की सलाहियत उसको बढ़ाओ, बड़ा सोचो। इन छोटे छोटे गाली गलोचों से निकल आओ यार ताकि तरक्की कर सको। हमने टॉपिक की तरफ आते हैं, ये बस बात बतानी थी, दुख हुआ। चलिए जी टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये करना है ना, जब भी होगा आपके पास फर्ज ये है, जो भी आपको इक्वेशन दी गई होगी वो क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। तो ये पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आप सिंप्लीफाई करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। अब पहला स्टेप जो होगा ना स्टूडेंट्स, वो पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमें जो ये इक्वेशन दी गई है ना, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के साथ जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, हमने ये करना है कि हमने कोफिशिएंट, इंग्लिश लिखनी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वैल्यू डिवाइड ऑन ईच टर्म। ठीक हो गया। हमने क्या करना है कि अब कोफिशिएंट को समझिए, कोफिशिएंट कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो x और x के साथ होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, उसको डिवाइड करना है ईच टर्म के साथ। ठीक है, हर एक टर्म के साथ उसको डिवाइड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ 2 है, सो हम 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पहला स्टेप है। ठीक हो गया। हर टर्म का मतलब है हर टर्म के साथ करना है। ठीक है, हर टर्म के साथ डिवाइड हो गया। अब यहां से ये क्या होगा कि ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल बन सकता है कि सर हमने ये अमल क्यों किया, मतलब ये स्टेप 1 क्यों किया? क्योंकि बेसिकली जब फॉर्मूला पढ़ते हो ना, तो उस फॉर्मूले के अंदर आपने नोट किया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ऐसा ही है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही है दो फॉर्मूला, मतलब ये। अब बेसिकली जो हमें ये इक्वेशन दी गई है वो इस फॉर्म के अंदर है, हमने उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अपने पास से टर्म करेंगे। अब ये चीज समझो कि a के ऊपर स्क्वायर है, तो कभी कभार ऐसा होता है ये 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें इस पहले वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने जो उसके साथ 2 है वो ईच टर्म के साथ डिवाइड कर लिए, और डिवाइड करने से ये चीज आ गई, ये वाला स्टेप आ गया। अब इधर तक हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है जी, स्टेप 2
स्टेप 2, अब देखो इसके ऊपर वर्क हो गया पहले वाले टर्म के ऊपर। थर्ड टर्म को हमने इस इधर से हमने लिखना है शिफ्टिंग कांस्टेंट ऑन द साइड। कांस्टेंट को शिफ्ट करना हमने दूसरी साइड पे। अब शिफ्ट होगा कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे, ठीक हो गया, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स इज इक्वल्स टू -3/2। उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक हो गया, उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहां तक समझ आई आप लोगों को। अब ये हो गए 2 स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सही है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से सारी कंप्लीटिंग स्क्वायर होती है, ठीक हो गया। अब स्टेप 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेप नंबर 3 इज कि हमने क्या करना है, मतलब देखो वर्क हमने इस पे भी कर लिया, इस पे भी कर लिया, सेकंड वाले पे वर्क नहीं किया। अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के ऊपर वर्क करना है। हमने ये लिखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय ऑन हाफ। हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है हाफ के साथ। तो यहां पे लिखेंगे कि कोएफिशिएंट, इंग्लिश है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय हाफ। हमने हाफ के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। और हाफ क्या होता है, 1/2। मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ जो वैल्यू है ना, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो हमने 5/2 है उसके साथ, यहां पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। कटिंग वगैरह होती है तो कर लेनी होती, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, 5/4। अब क्या करना है, नाउ जो आंसर आया ना, हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, 5/4 का होल स्क्वायर। बस आपको स्टेप नंबर 3 समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है ये बी बनाई है हमने। ये क्या बनाई है, ये बी बनाया हमने। क्या बनाया, बी बनाया। क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूले में ए स्क्वायर तो हमारे पास बन गई, ये ए स्क्वायर बन जाएगा हमेशा। कंप्लीटिंग स्क्वायर की ये मेथड है कि पहले वाला हमेशा ए स्क्वायर बनाने के लिए हमने वो टर्म को डिवाइड कर लेना है, फिर कांस्टेंट को उधर साइड शिफ्ट कर देना है, जो एक्स के साथ वैल्यू उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है। अब ये 2 कट करने के लिए जब हम देखो फॉर एग्जांपल हमने 1 बनाना है ना, 2ab। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूंगा तो ये 2 तो कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो 1 जब उस चीज से मल्टीप्लाई, इसीलिए हम जो अपने पास स्टेप करते हैं वो ये करते हैं कि हम इस 1/2 के साथ अपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए भी है और बी भी है, ठीक हो गया। अब x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लेंगे, और वो जो स्क्वायर लिया वो हमारे पास b बन गया, क्योंकि b के अंदर 2 नहीं है। b के अंदर क्या नहीं है, 2 नहीं है। 2ab जो है वो फॉर्मूले के बीच है, b जो है वो अलग है, क्योंकि b जो है ना वो ये 2ab के साथ मौजूद है। ये बना कैसे बताता हूं। ये जो आंसर आया ना, यहां तक स्टेप समझ आए। हमने क्या करना है कि यहां पे 9 5/4 का होल स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड। अभी जो आंसर आया ना, हमने ये बोथ साइड ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, ये साइड है साइड, और ये साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करना है। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि सर ऐड ही क्यों करते हो, व्हाई वी आर एडिंग फ्रॉम बी, मतलब हम बी को क्यों ऐड कर रहे हैं दोनों साइड। उसका आंसर ये है क्योंकि फॉर्मूले को अगर आप नोट करो तो फॉर्मूले के अंदर प्लस के फॉर्मूले के अंदर भी और माइनस के फॉर्मूले के अंदर भी यहां पे भी प्लस है और यहां पे भी प्लस है। बी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, माइनस के फॉर्मूले के अंदर बी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम बी को ऐड करते हैं। ये बी हमारे पास बेसिकली बना है, ठीक हो गया। क्या बना है हमारे पास, बी बन रहा है, ठीक हो गया। अब ये मक्खियां आ रही है कैमरा पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर हमने ऐड कर लेना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, -3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये चीज आ गई, इधर तक समझ आइए। अब दोनों साइड मैंने ऐड कर लिया। अब दोनों साइड ऐड करने के बाद बस इसकी सिंप्लीफिकेशन। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर जी इसमें 2 कहां है, वो 2 तो कट गया। अब कैसे कटा, देखो आपने क्या करना है, जब इस सिचुएशन पे पहुंच जाओ ना, आपने देखना ये जो x है ना ये a है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजों को वो a है जो स्क्वायर के अंदर, और यहाँ जो है वो b है, और ये -5/4 का होल स्क्वायर। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अभी देखो ये माइनस आया, यहां से आप नोट करोगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखोगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखोगे, क्योंकि सवाल से शुरू होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो समझ जाना फॉर्मूला माइनस में क्लोज होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो समझ जाना जो फॉर्मूला है वो प्लस में क्लोज होगा। अब x -5/4 यहाँ b, ये b है, ठीक है।
अब ये बेसिकली इसके ऊपर फॉर्मूला खोलो, ऑटोमेटिकली यही चीज बनेगी। मैं चेक करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे -3/2 एज इट इज, यहाँ का स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 16, ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। अब आपने इसका ले लेना एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, x - 5/4 का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। स्टेप 4, अब स्टेप 5 के अंदर हम लोगों ने अंडर रूट लेना है, तो जब इसका आप एलसीएम ले लोगे तो 16 इसका एलसीएम हो जाएगा। 16 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कट करके 2 16 से एलसीएम लेना ना, तो -24 + 25, सो हमारे पास आ जाएगा समथिंग -24 + 25, ठीक है। तो -1/16, -1/16 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे -1/16। समझाऊं ये स्टेप, क्या कैलकुलेटर पे कर लोगे, देखो ऐसे -3/2 + 25/16, ठीक है। यहाँ पे 16 एलसीएम हो गए, 2 16 पे डिवाइड हुआ, 8 आया, -24 + 25, तो 1/16 आ गया, ठीक हो गया, 1/16। अब स्टेप 5 याद रखना कि वो हम लोगों ने स्टेप 5 के अंदर हम लोगों ने टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेना, टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट कह लें ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। और यहां पे हम लोगों ने ले लेना अंडर रूट। सो आंसर इज, मार्कर दो, आंसर इज अंडर रूट x - 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ± अंडर रूट 1/16, 1/16, ठीक हो गया, 1/16। तो यहां से स्क्वायर और रेडिकल कट गया, x - 5/4 इज इक्वल टू ±1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 16 का अंडर रूट 4, ठीक हो गया। सो इसके बाद x इज इक्वल टू 5/4 को उस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ±1/4। तो अब आपके पास यहाँ पे आंसर 2 आ जाएंगे x के। एक x का आंसर कंसीडर किया जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, और एक x का आंसर कंसीडर किया जाएगा 5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 3/2 आंसर आ जाएगा एक आंसर, और दूसरा आंसर आएगा x = 1। तो x के 2 आंसर्स हमारे पास आ गए। तो इस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव मैसेज किया करें, गाली ग्रोथ छोड़ दें, अपने जहन को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिए।